बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलियन है। आज हम इसमें डिफरेंस स्टडी करेंगे कि कैसे इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलियन में डिफरेंस किया जा सकता है। सबसे पहले कुलियन के बारे में जानना ज़रूरी है कि कुलियन क्या होती है। कुलियन कोई भी हो, कुलियन असल में कुलियन होता है व्हेन एवर टू बॉडी कम क्लोज टू ईच अदर द इम्पैक्ट ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी। जब भी दो बॉडी दूसरे के पास आते हैं तो एक का दूसरे पर जो इम्पैक्ट है इसको हम कुलियन कहते हैं। कुलियन में दो चीज़ें कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी हैं? कुलियन एक तो इसके अंदर टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर टू, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी बेस पर हम कुलियन को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं, दो टाइप्स बना लेते हैं। एक इलास्टिक कुलियन है, इलास्टिक कुलियन। व्हाट इज इलास्टिक कुलियन? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ये एक हार्ड बॉल है और ये मार्बल फ्लोर से एक सर्टेन हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। जब आप इस बॉल को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर इसके पास इसकी वेलोसिटी 0 है। जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो ये क्या कर रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे इसने हिट किया मार्बल फ्लोर के साथ, हिट करने के बाद क्या करेगा? ये बाउंस बैक करेगा और अपनी इनिशियल हाइट को अटेन कर लेता है बाय गेनिंग इट्स वेलोसिटी। जो उसने वेलोसिटी लॉस की थी हिट करने में, वो दोबारा गेन करके क्या करता है? अपनी इनिशियल हाइट को अटेन कर लेता है। तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। वेलोसिटी जितनी थी वो दोबारा उसने वही अटेन कर ली है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हमें पता है वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी जितनी गेन लॉस की थी उतनी दोबारा गेन कर ली है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो सच कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट रहना भी बहुत जरूरी है। और साथ मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गई। कुलियन चाहे इलास्टिक कुलियन हो चाहे इनइलास्टिक कुलियन हो, टोटल एनर्जी और मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लेकिन इलास्टिक कुलियन में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये एग्जांपल थी इलास्टिक कुलियन के लिए। अब इनइलास्टिक कुलियन की बात करें तो इनइलास्टिक कुलियन में क्या होता है? इनइलास्टिक कुलियन इसमें क्या हुआ कि मैंने बॉल को जब ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से, तो ये इसके साथ हिट करने के बाद बाउंस कर रहा है, लेकिन अपने सेम हाइट को नहीं अटेन कर रहा। ये बार बार बाउंस करते करते आखिर क्या कर रहा है? अपनी वेलोसिटी को लॉस कर रहा है। हर टाइम उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, मतलब वेलोसिटी लॉस होती जा रही है, वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहा। तो इस बाउंसिंग बॉल के केस में जो इसकी कुलियन है वो क्या कहलाएगी? इनइलास्टिक कुलियन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही। तो आप अगर देखें तो ये एक आइडियल केस था जिसमें बॉडी कोलाइड करेगा, वापस अपनी हाइट को अटेन करेगा। देयर इज नो सच कुलियन विच इज प्योरली इलास्टिक। कोई भी ऐसी कुलियन नहीं है जो बिल्कुल इलास्टिक हो। हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, कहीं किसी हद तक अगर वो अपनी हाइट को अटेन कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? इलास्टिक कुलियन कहलाएगा, क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी को अटेन कर लिया है कुछ हद तक, लेकिन परफेक्टली नहीं है। तो ये एक आइडियल केस था जिसमें बॉडी वापस अपनी हाइट को अटेन करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो लॉस ड्यू टू हीट और साउंड। जब वो बॉडी कोलाइड करते हैं हमें पता है हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन आती हैं। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कोई चेंज नहीं आई, ना हीट लॉस हुआ, ना साउंड लॉस हुआ, ना कोई और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। उसने अपनी इनिशियल हाइट को अटेन कर लिए है, अप्रोक्सीमेटली अटेन कर लिया, तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगी। जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक कुलियन कहलाएगी। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, और मोस्ट ऑफ द जो कुलियंस हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? इनइलास्टिक होती हैं, क्योंकि
जब बॉडी कोलाइड करता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो कोलिजन पर उसने अपनी साउंड एनर्जी भी लॉस की है, हीट एनर्जी भी लॉस की है, जिसकी वजह से उसके पास वो एनर्जी नहीं रह सकेगी, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकेगी और वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा। और हम कहेंगे क्योंकि इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह रही तो ये क्या कहलाएगी, inelastic collision. Such collision in which kinetic energy of the system does not remain constant is called inelastic collision. मैंने बोन्स की दोनों के लिए एक्सप्लेन कर दी है इसकी मोशन को। अगर इलास्टिक कोलिजन में है तो मैंने कहा कि ये अपनी सेम हाइट को अटेन करता है, सेम वेलोसिटी को अटेन करता है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में बार बार बाउंस करने की वजह से वो अपनी हाइट को अटेन नहीं कर पाता, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।